नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी दतिया की, जहां 40 वर्षों की सेवा के बाद प्राचार्य वीके पटवा को भावभीनी विदाई दी गई। इसके साथ बात होगी देवास की, जहां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बैतूल जिले के मुल्ताई में एक युवक की हत्या के बाद हालात गर्मा गए हैं। 28 अक्टूबर की रात हुई इस वारदात के बाद रविवार को आदिवासी संगठनों ने मुल्ताई में विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग मुख्य आरोपी सहित 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ताई थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास 28 अक्टूबर की रात पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की वारदात हुई थी और इस घटना में 19 वर्षीय युवक आदित्य टेकाम को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य नाबालिग आरोपी सहित 3 युवकों को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या, मारपीट और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि आदिवासी एकता महासंघ, जय आदिवासी युवा शक्ति और अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से ये विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड से लेकर तहसील कार्यालय तक रैली निकाली और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक पर आदित्य टेकाम को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल मुल्ताई में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने आम जनता से अपील की कि वह अफवाहों पर ध्यान न दे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करे। आज जो सरकारें चल रही है ना। नमस्कार सर। नमस्कार, शुभ नाम है आपका? जी संदीप कुमार दुर्वे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है और वहाँ से तो मेरे को भी तो क्या बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई में आना चाहिए ना। तो आपको अपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। किन मांगों को लेकर आप जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ जी कुछ दिनों पहले विगत जो घटना हुई, आप लोगों को, सभी पत्रकार साथियों और पूरे मुल्क के सभी को ज्ञात है कि जो आदित्य टेकाम है, उनके यहाँ कर कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने उनके चाकू से हत्या कर दी। तो ये मुल्ताई के लिए और पूरे जिले के लिए बहुत ही दर्दनाक जघन्य घटना है। ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, जिससे क्षेत्र और जिले का माहौल खराब हो, इसको लेकर आज यहाँ हम ज्ञापन देने आए हैं। कुछ आरोपी, पुलिस के माध्यम से भी पता चला है कि कुछ आरोपी पकड़े गए हैं और कुछ अभी नहीं पकड़े गए हैं। कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो और ये ऐसे जो आरोपी है ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे आरोपियों को पूरे शहर में घुमाना चाहिए, ताकि कपड़े उतार के पूरे शहर में ऐसा घुमाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना कर सके। अभी क्या मांग रखी है आप लोग? जी आज मुल्ताई बंद का आह्वान किया गया था यहाँ पर पूरे व्यापारी बंधु और जिले के समस्त संगठन के माध्यम से, और ये सभी लोगों का समर्थन मिला है। और यहाँ के हमारे ज्ञापन के माध्यम से जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो एकलौता लड़का था आदित्य टेकाम, तो उनको सहायता राशि पहुंचाया जाए और उनके जो आरोपी है जो अभी नहीं पकड़े हैं उनको कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो और उनके आरोपी तत्काल पकड़ाया जाए। आदित्य को अभी तक के न्याय नहीं मिला है और उसके 3 आरोपी पकड़ा गए हैं, जिससे हमारे को अभी पता नहीं है कौन कौन है। और रही बात आरोपी पकड़ा गए हैं तो हमारे को उनकी शक्ल देखना है और उनको अधिक से अधिक सजा होना चाहिए और फांसी होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारे को पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए, हमको बस फांसी चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। 28 अक्टूबर को मुल्ताई थाना क्षेत्र में, मुल्ताई शहर में आदित्य टेकाम की चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी और ये नवयुवकों ने ही की थी और किसी लड़की का विवाद था। इसमें जो फरार आरोपी थे उन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसने चाकू मारा था वो नाबालिग है। दूसरा जो आरोपी है शुभम उर्फ टुक्कू मंसूरे, ये 18 साल का है। ये भी मटन मार्केट जो मुल्ताई का है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। और इसके अलावा राहुल उर्फ करण पवार, इसको भी गिरफ्तार कर लिया है। इस ढंग से जो है सभी मुख्य आरोपी पुलिस ने इस हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिए हैं।
और जो एक दो फरार हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की आमला तहसील से एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। 3 युवकों ने स्कूल से लौट रही छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने अपनी स्कॉर्पियो कार में बैठाया और सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी फरार है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद नाबालिग छात्रा अपने परिचित से फोन पर बात कर रही थी। उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए उसने अपनी सहेली का फोन लिया। कुछ देर बाद सहेली घर चली गई और छात्रा वहीं पास में बैठी रही। उसी दौरान मौके पर मौजूद 3 युवक सूरज, लोकेश और लालू छात्रा के संपर्क में आए। उन्होंने बातचीत के दौरान उसे अपने फोन से कॉल करने को कहा ताकि वो अपने दोस्त से बात कर सके। बच्ची ने उनके फोन से बात की और यही संपर्क बाद में अपराध का कारण बन गया। पुलिस के अनुसार कार सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दी गई। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने कहा कि गाड़ी खराब हो गई और थोड़ी देर में चल पड़ेंगे। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को आमला रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद छात्रा पूरी रात रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में बैठी रही। अगले दिन पुलिस की गश्त के दौरान जब उसे संदिग्ध हालत में देखा गया तो पूछताछ में उसने इसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाया और देर रात मामला दर्ज किया गया। छात्रा द्वारा आरोपियों के फोन से किए गए कॉल ने पुलिस को सुराग दिया। कॉल डिटेल्स की मदद से तीनों आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने सूरज और लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ड्राइवर लालू फरार है। वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया है। सर ये आमला वाली क्या पूरी घटना है सर, और अभी आगे क्या अपडेट है सर? 31 तारीख को एक बच्ची जो है वो अपनी 3 सहेलियों के साथ में पार्क में आमला क्षेत्र में थी और वो एक उसकी सहेली के पास मोबाइल था। उस मोबाइल से वो किसी अपने दोस्त से बात कर रही थी। बगल में 3 आरोपीगण भी बैठे हुए थे। जब बच्ची की जो पीड़िता है उसकी सहेलियां चली गईं और वो बोल रही थी कि मुझे मोबाइल पे और बात करनी है, तो जो आरोपीगण ने वो गए उनके पास में, बच्ची के पास में, और बोला कि ये हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर लो, तुम्हें जिससे भी बात करनी है। और वो प्रलोभन दिया। बच्ची ने आरोपियों के फ़ोन लिया और अपने जो भी मित्र था उससे बात की। उसके बाद में आरोपियों ने बोला कि हमारे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, हम तुमको घर छोड़ देते हैं। इस लालच में कि हम दोस्ती हो गई उनकी जो आधा घंटे में वहाँ पार्क में, उसमें फिर वो जो है वो साथ में स्कॉर्पियो में बैठ गई। आरोपियों की नीयत बदल गई। फिर वो जो है वो जो भी उनकी योजना थी वो एक सुनसान जगह पे उसको ले गए। 2 आरोपियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जो है उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। बच्ची जो थी रेलवे स्टेशन पे कुछ महिला जो है वो समितियां थी वहाँ पे और उनके साथ महिलाओं का ग्रुप था, उनके साथ वो बैठ गई, वहाँ पे सो गई। सुबह जब जो है वो जीआरपी वालों ने देखा तो फिर वो संपर्क किया, उससे बात की। कुल मिला के फिर पुलिस जब पूरी पूछताछ की गई, उससे अच्छे से बात की गई तो उसने पूरे तथ्य बताया बच्ची ने, और पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई कि दोनों ही आरोपी जिनको वो जानती नहीं थी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और स्कॉर्पियो कार भी जब्त कर ली। स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी, वाहन था, वो जब्त कर लिया है। इसमें जो मुख्य क्लू जो बच्ची ने बाद में दिया कि जो मैंने आरोपी के फ़ोन से अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था, उस दोस्त के मदद से आरोपी का मोबाइल नंबर मिला और फिर उससे पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो है वो दोनों आरोपियों के पूर्व के भी रिकॉर्ड हैं और दोनों दोस्त रहे आपस में। तो इसमें अभी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और एक बड़ी चुनौती थी जो जल्दी से सुलझा दी गई। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। मुल्ताई में मुल्तापी क्षेत्र में बजरंग दल की सक्रियता से बड़ी गौ तस्करी की वारदात को रोका गया। विश्व हिंदू बजरंग दल मुल्तापी के कार्यकर्ताओं ने सूझबूझ दिखाते हुए एक सफेद रंग की इनोवा कार से 5 गौवंशों को जीवित अवस्था में मुक्त कराया। गाड़ी में गौवंशों को बेहद क्रूरता से रस्सियों से बांधकर ठूंस कर भरा गया था और बताया जा रहा है कि वाहन महाराष्ट्र के कत्ल खाने की ओर जा रहा था। सुबह लगभग 9 बजे बजरंग दल के प्रखंड संयोजक दीपांशु साहू, प्रखंड अध्यक्ष प्रवीण राउत और ग्राम संयोजक राहुल मालवीय को सूचना मिली कि एक संदिग्ध इनोवा कार में गौवंशों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही दल
के कार्यकर्ताओं ने सतर्कता दिखाते हुए गाड़ी का मालेगांव के पास स्थित श्री रामदेव राजस्थानी ढाबा के समीप पीछा किया और रोकने का प्रयास किया। इस दौरान वाहन चालक और तस्कर गाड़ी को एक ओर खड़ी कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मुल्ताई पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और बजरंग दल और गौपुत्र सेना के सदस्यों की मदद से सभी गौवंशों को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने गौवंशों की जांच कर उपचार किया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर मुल्ताई थाने में खड़ा कर दिया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस अभियान में बजरंग दल मुल्ताई के कार्यकर्ता भूपेश साहू, सागा बजरंगी, पंकज बिहारी सहित अन्य कार्यकर्ता सक्रिय रूप से मौजूद रहे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। गत दिवस शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया में विद्यालय के प्राचार्य वीके पटवा को जिला शिक्षा विभाग और विद्यालय परिवार ने भावभीनी विदाई दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सहायक संचालक मुस्कान दिनकर रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। पूजन विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर कमलेश शास्त्री ने कराया। यह कार्यक्रम विद्यालय के प्राचार्य वीके पटवा की सेवा निवृत्ति पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुस्कान दिनकर ने कहा कि मुझे इस शहर में 8-10 महीने का समय ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ हुआ है, लेकिन मैं जब से पटवा को जानती हूँ वो एक बेहद गंभीर व्यक्ति, विभाग के मामलों में गहरी समझ रखने वाले प्राचार्य हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंचासीन अतिथियों ने दिनकर के अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी दतिया एसके वर्मा, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भांडेर के प्राचार्य संतोष अग्रवाल, पूर्व प्राचार्य आरवी श्रीवास्तव, पटवा की बेटी और समस्त परिजन मंचासीन रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन अंग्रेजी व्याख्याता अशोक शुक्ला ने किया। कार्यक्रम को बीओ वर्मा, पूर्व प्राचार्य आरवी श्रीवास्तव, वीके दुबे आदि लोगों ने संबोधित किया। अंत में आभार वर्तमान विद्यालय प्रभारी प्राचार्य प्रतिभा आनंद ने व्यक्त किया। पटवा के सम्मान में सम्मान पत्र का वाचन विद्यालय के उच्च माध्यमिक शिक्षक श्रीकांत त्रिपाठी ने किया। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। देवास में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में मल्हार स्मृति मंदिर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, देशभक्ति गीतों और बालिकाओं द्वारा नृत्य प्रदर्शन ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कलेक्टर ऋतुराज सिंह, पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, आयुक्त नगर निगम दिलीप कुमार सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और नागरिक मौजूद थे। तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश के विकास, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों, कृषि उत्पादन, सिंचाई विस्तार, शिक्षा, आयुष्मान योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छता कार्यों की जानकारी दी। पेड़ लगाने और पौधारोपण करने का आह्वान किया। अन्य उपस्थित नेताओं ने भी प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादों को प्रदर्शनी भी लगाई गई और कार्यक्रम का संचालन अरविंद त्रिवेदी ने किया। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। रीवा जिले के गुड़ थाना में पदस्थ सहायक सब इंस्पेक्टर रनु रावत पर आरोप है कि वो नगर परिषद गुड़ वार्ड क्रमांक 2 का निरीक्षण करते समय खुलेआम और फरियादी आरोपी पक्षों से पैसे लेकर जो उसके पक्ष में कार्य करती हैं, साथ ही मारपीट और जनप्रतिनिधियों, विशेष पदाधिकारियों के प्रति अभद्रता करना उनकी आदत बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि रनु रावत खुले तौर पर धमकियां देती हैं और ये दावा करती हैं कि उनकी पहुंच उच्च स्तर तक है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक रीवा से निवेदन किया गया कि इस तरह के असभ्य और भ्रष्ट कर्मी को तत्काल निलंबित कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि पुलिस की विश्वसनीयता आम जनमानस में बनी रहे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।